सॉरी, आई थिंक आज ना मैं कहीं और पे हूँ, तो इंटरनेट थोड़ा सा चैलेंज दे रहा है मेरे को। एनीवेज, तो मैं क्या बताई थी, हाँ, कल कोई चीज को लेकर ना थोड़ा सा अपसेट थी, और कुछ नहीं, मतलब मैंने कुछ अपने हस्बैंड को सर्व किया, वो खा लिया, और खाने के बाद उन्होंने मेरे को कुछ बोल दिया। अब वो बहुत सुन के अच्छा नहीं लगा। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि क्यों हुआ, क्यों तो कभी नहीं बोलते हैं कुछ, क्यों हुआ ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी अच्छी फीलिंग्स में नहीं थी, इसलिए मैं कुछ गलत सोच रही थी, और उसी के कारण वो ही मेरे पास घूम के वापस आ गए अगेन। अब इतना सोच भी लिया, फिर क्या होता है ना कि जब आप उस तरह की फीलिंग में होते हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक, कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है उसी तरह से। तो इतना तो अवेयरनेस अब आ गया है, पर फिर वापस सुबह कुछ हो गया। अब वो हो गया, मेरे को रियलाइज हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है। मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मेरे को उस चीज से बाहर निकलना है। ठीक है, क्यों क्यों बाहर निकलना है वो भी पता है, तो अब वो कैसे बाहर निकलूंगी मैं। फिर मैंने अपने मूड शिफ्टर्स और वो जो चीजें पसंद है उसकी लिस्ट बनानी शुरू करी, और उस चीज से मैं थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगी। तो जब तक हम, एक मिनट बेटा, ये आज, तो ये हम लोगों को पता होता है, बट हम लोग उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आते हैं। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस में लाना भी जरूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके अब हम उतने अवेयर तो हो गए हैं, हमको रियलाइज भी होता है कि हमको उस चीज से बाहर निकलना है। बट उससे, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए हम लोगों को वो इंस्टेंटली मालूम होना चाहिए कि हमको क्या करना है। ठीक है ना। तो चलिए, अब वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग ज्यादातर, मतलब हमारा जीवन ना ऑटो पायलट पे चलता है, हम खुद अपनी जिंदगी नहीं चला रहे हैं, कोई और हमारी जिंदगी चलाता है। अब आप देखिए ये चीज, कि ना बहुत बार लोगों को पता भी होता है, अगर मैं बोलूंगी इस तरह से तो उसका ये रिएक्शन होगा, दे रियलाइज इट, एंड आई एम नॉट जोकिंग, समटाइम्स यू कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, इट इज नॉट अ जोक। बिकॉज हम लोग सब वैसे ही हैं, जब तक कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं। और इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे के साथ जैसे ही कुछ अच्छा हुआ, अरे बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जैसे ही कोई बुरा हुआ हम एकदम ही नीचे चले जाते हैं। और वो नीचे जाते हैं तो वो हमारी जिंदगी हमको उसी तरह से फिर और कुछ उसी तरह से ही दिखाती है। फिर हम बोलते हैं अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम रियलाइज ही नहीं करते कि वो हम ही ने तो इनवाइट किया है, और जो फर्स्ट कुछ बुरा हुआ वो भी मैंने ही इनवाइट किया था। जिस दिन ये समझ जाएंगे ना, उस दिन शिकायत ही करना बंद कर देंगे। हम हमेशा किसी और को दोष देते हैं, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया। हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी कुछ बोलता है या कोई भी कुछ भी नेगेटिव आपके साथ घटित होता है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप ही की भावनाओं ने अट्रैक्ट किया है। उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। तो अब हम अगर उसी भावनाओं में बने रहते हैं, तो हम वहीं स्पाइरल करते रहते हैं, और बुरी चीजें हमारे साथ होती हैं, और
हम और बुरा फील करते हैं, फिर और कुछ बुरा होता है और बुरा फील करते हैं। हम उसी तरह से स्पाइरल डाउन, जो यहाँ पे दुष्चक्र लिखा हुआ है ना, ये वही है, वे एक दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं। हम उसी तरह से स्पाइरल डाउन करते चले जाते हैं, और हमारा जीवन जो है वो उसी के भीतर घूमता रहता है, जब तक कि हम अपनी भावनाओं को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता। मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। एपिक्टेटस, यूनानी दार्शनिक। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपके साथ क्या होता है वो मायने नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा नहीं होता है। हम सबके साथ होता है, बट हम उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर हम कुछ वक्त लेकर हम सोचते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम मतलब वो बम नहीं फटता है, तब हम प्रॉपरली उस चीज को समझकर, उस सिचुएशन को समझकर हम वहां पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पर क्या हम अधिकतर ऐसा करते हैं? आज मेड से 2 ग्लासें फूट गई किचन में, उसने आके बोला, भाभी जी 2 ग्लास फूट गए हैं। अरे, उसने तो आके बोला, और हम तो वहीं बरस पड़े उस पे। तुम लोग बिना देखे काम करते हो, तुम लोगों को काम करना नहीं आता है, पैसों की कोई कीमत नहीं है। जिस दिन इतना कमाओगे उस दिन पता चलेगा, तुम्हारी सैलरी में से काटेंगे। तुम मतलब क्या कुछ नहीं बोल देते हैं? क्या हम उसको पूछते हैं, कांच का ग्लास फूटा, तुमको चोट तो नहीं लगी? हम नहीं पूछते हैं। तो हम क्या वहां पे कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? तो क्या सिचुएशन है, आपके साथ क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कैसे उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है कि आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे। लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती। यदि आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं, और आपको भारी भरकम बिल, अप्रत्याशित खर्च या उपकरण खराब होने जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ही मिलेंगी, जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देंगी। किसी भारी भरकम बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते समय आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं दे रहे होते हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी, जो आपका ज्यादा पैसा खर्च करवाएंगी। यस, अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो हम हमेशा मतलब नेगेटिव ही रहेंगे। मतलब वहां पे पॉजिटिव पैसों के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप हमेशा ये सोचेंगे, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बच्चों की स्कूल की फीस कैसे दूंगी? अरे डॉक्टर के जाना है, डॉक्टर की फीस कैसे दूंगी? उसने टेस्ट बता दिए, मेडिकल टेस्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो दिमाग में यही सब बातें चलती रहती हैं। पर ये सब जो बातें चलती रहती हैं, ये कैसे होगा, इनके ये पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं,
मैं कुछ भी कर लूं, मेरे पास तो पैसे आ ही नहीं सकते हैं। ये सब जो भावनाएं हैं, क्या ये पॉजिटिव भावनाएं हैं कि नेगेटिव भावनाएं हैं? नेगेटिव भावनाएं हैं। तो जब हम नेगेटिव भावनाएं रखते हैं तो हम कैसी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? हम वैसी ही चीजें, वैसी ही परिस्थितियां अट्रैक्ट करते हैं जो उसी फ्रीक्वेंसी पे होती हैं। तो इसका मतलब हमको क्या मिलेगा? हमारे और बिल्स बढ़ते जाएंगे, अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, मेडिकल बिल्स और आ जाएंगे। कई बार आपके पास जो पैसे हैं वो भी कोई कारण से चले जाते हैं। हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है कोई छीन के ले जाए। तो आप जैसी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। अब आपके पास बहुत सारे बिल्स हैं पे करने को, पर आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो ऑब्वियसली आप चिंतित होंगे। अब आप चिंतित होंगे तो अगेन आप उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, जब तक कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं देंगे। आप लोग रेडियो सुनते हैं तो क्या करते हैं? अगर 98.3 पे आपने लगा के रखा है, उसमें बहुत सारे एड्स ही एड्स आ रहे हैं और एड्स आपको पसंद नहीं है, आप फ्रीक्वेंसी बदल के दूसरे चैनल पे जाते हैं ना। वहां पे अगर आपकी पसंद के गाने हैं तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पे रहना पसंद करते हैं, राइट? ये वो ही हमको बता रहे हैं कि अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पर हैं जहां हमको हमारी मनचाही चीजें नहीं मिल रही हैं, तो हमको हमारी फ्रीक्वेंसी को बदल देना होगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हर पल जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन कौन सी गलतियां की थी। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। यस, देखिए आप पहले कैसा महसूस कर रहे थे? आपसे गलती हुई कि किसी और से गलती हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अभी जिस फ्रीक्वेंसी पर हैं, जिसमें कि आप वो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको उस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलना होगा। जैसे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को बदला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो निरंतर काम करते ही जा रहा है। ये नहीं कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली तो वो काम करना शुरू कर रहा है। आप बुरी फ्रीक्वेंसी पर थे तभी भी वो काम कर रहा था, इसीलिए आपके साथ वो सब कुछ घटित हो रहा था। बट जैसे ही आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली, आप पॉजिटिवली सोचने लगे, पॉजिटिवली महसूस करने लगे, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली, आपके साथ वहीं पर ही कुछ कुछ अच्छा होने लग जाता है। ठीक है, जैसे ही आप पॉजिटिव सोचना फील करना शुरू करते हैं, पास्ट में जो भी कुछ हुआ, जो भी बिट्टू कुछ हुआ। दरवाजा बंद कर ले। अरे, कौन बोल रहा है जी? अपने आप को आज म्यूट पे रखें। यस, जो भी कुछ हुआ उसको, वो अपने आप पीछे चला जाता है, वो पास्ट हो जाता है। आप अपने फ्यूचर और प्रेजेंट पे काम कर रहे हैं। पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाइए, अभी आपको अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रखना है।
पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर रहना है, जिससे कि आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज बता दूं कि फ्रीक्वेंसी जब बदलते हैं तो उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर डटे रहना होता है। अगर हम 4 दिन वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर थे और 10 मिनट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आके सोचेंगे कि सब कुछ इंस्टेंटली बदल जाएगा, नहीं, उस पे अपने आप को टिका के रखना होता है। ठीक है, तब जाके चीजें बदलने लगती हैं। ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू। अफसोस करने में एक पल भी न गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। नेविल गॉडर्ड, नव विचारवादी लेखक। यस, नेविल गॉडार्ड क्या बोल रहे हैं ना, कि हम लोगों को रिग्रेट में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। अरे मुझको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, काश मैंने ऐसे किया होता, उसको ऐसा नहीं बोला होता। नहीं, जो हो गया हो गया। अब हमको बदलना है। हम कैसे बदलेंगे? अपनी भावनाओं को बदलकर। जैसे ही हम अपनी भावनाओं को बदलेंगे, हमारी सिचुएशन बदल जाएगी। अतीत के बारे में बार बार सोचकर, रिग्रेट कर कर, अफसोस कर कर हम क्या हासिल कर लेते हैं? कुछ नहीं हासिल कर पाते हैं। बल्कि क्या कर रहे हैं ना, जो जख्म होते हैं उनको हम बार बार कुरेदते हैं, बार बार उसमें चोट पहुंचती है, और फिर वो क्या होता है, वो नासूर बन जाता है। तो उसको हमको बार बार नहीं याद करना है। क्या करेंगे उसको बार बार याद करके, रिग्रेट कर कर, अफसोस कर कर? कुछ नहीं मिलेगा। अगर उस सिचुएशन को बदलना है, उस परिस्थिति को बदलना है, अपने अगर कोई रिलेशनशिप है वहां पे इम्प्रूवमेंट लाना है, आर्थिक अवस्था में इम्प्रूवमेंट लाना है, स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट लाना है, जो भी कुछ करना है, क्या करना होगा? वहां पे प्रेम देना होगा, वहां पे अच्छी भावनाएं देनी होंगी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आना होगा। तब हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। शक्ति का दोहन करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीजें ले आए। इस बारे में सोचें। एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है, या ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण आपको देर हो गई, या आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। किसी सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आपको स्थानीय रेस्तरां में अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता, तो इस बात से निराश होकर आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। जब आप वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के बारे में भारी भरकम बिल मिलते हैं,
तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ देते हैं। प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ देते हैं। एक पल। एक पल यह होता है, दूसरे पल वह होता है। यस। अरे, मेरा क्या नेट फिर चला गया क्या? मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि, और ये हम लोग अधिकतर सब जन, हम लोग का जीवन ना ऐसे ही होता है। अब सपोज सुबह में आप उठे, आप बहुत अच्छे मूड से उठे, आप किचन में गए, अपने फेवरेट नाश्ता सबका बनाया, सबने आपको अप्रिशिएट किया, आप बहुत खुश हुए क्योंकि आप वहां पे प्रेम दे रहे थे। ठीक है। अचानक से फोन आता है कि आपकी मेड नहीं आएगी। अब क्या होता है? आप अपसेट हो जाते हैं। ये लोग को तो जब देखो तब छुट्टी करने को चाहिए, बिना बताए छुट्टी कर देते हैं। पूरे दिन का काम पड़ा है, कौन करेगा? ठीक है। उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में आपको प्रमोशन मिलता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। स्कूल से फोन आया कि बच्चे को चोट लग गई है। आप घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, प्रेम करना छोड़ देते हैं, प्रेम देना छोड़ देते हैं। ठीक है। ये जनरली हमारे घर में, और ये बहुत ना, ये तो मैं फिर भी बहुत देर देर की बता रही हूँ, हम लोग के साथ इंस्टेंट होता है। इंस्टेंट, आधी आधी घंटा में, 15-15 मिनट में। अब भी हम खुश हैं, अभी कुछ हो गया, गया। ठीक है। अभी मैं, मेरे को बच्चे ने हक किया, मैं बहुत खुश हूं। मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, एकदम अपसेट। ठीक है। फिर किसी ने अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हूं। ठीक है। कोई एक अप्लायंस खराब हो गया, अपसेट। मतलब ये हम लोग के साथ इंस्टेंटेनियस है। तो हम लोग ना वो गुड फीलिंग्स में बने नहीं रहते हैं, हम लोग वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में टिके नहीं रहते हैं कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर सके उस तरह से। हम बोलते हैं कि नहीं, पर हम तो आ, है, हम तो बहुत टाइम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहे। अब आपको क्या पता आप कितनी देर रहे पॉजिटिव में और कितनी देर रहे नेगेटिव में, क्योंकि ये आपका तो मूड जल्दी जल्दी बदलते जा रहा है। आपको क्या पता आप कितनी देर पॉजिटिव में थे और कितनी देर नेगेटिव में थे? आपको नहीं पता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए भी तो हमको टाइम देना होगा ना। फिर हम बोलते हैं हमारी जीवन में हमारी मनचाही चीजें नहीं आती हैं। अगर हमारे जीवन में हमारी मनचाही चीजें हमको नहीं मिल रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुरे इंसान हैं या कि हम बहुत ही नेगेटिव टाइप के इंसान हैं। नहीं, वैसा नहीं है। आई एम जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन, जिसके जिसकी फीलिंग्स बहुत फटाफट फटाफट बदलती हैं। तो हमको नहीं पता है कि क्या हम ज्यादा टाइम पॉजिटिव रहे कि ज्यादा टाइम हम नेगेटिव रहे। हमको क्या करना होगा, हमको वो, अगर हमको प्रेम की शक्ति का दोहन करना है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे लिए पॉजिटिवली काम कराना है, तो हमको उस पॉजिटिव फीलिंग में बने रहना होगा, सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर टिके रहना होगा हमको। ठीक है। ऐसा नहीं, क्या एक ठो ना हिंदी में एक ठो क्या बोलते हैं, पल में समथिंग, पल में समथिंग कुछ बोलते हैं ना। पल में तोला पल में माशा। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। पल में तोला पल में माशा। हाँ, वैसे ही हम लोग वैसे ही होते हैं, हम लोग जनरली वैसे ही होते हैं। तो वैसे नहीं होना है, पॉजिटिव फीलिंग में टिके रहना है। ये नहीं कि कभी ऐसे और कभी वैसे, नहीं। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं,
या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं? आपने प्रेम क्यों नहीं किया? इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या इसे तर्क संगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं किया, तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। यस। अब समझिए कि आपके साथ अगर कुछ नेगेटिव होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप किसी और को ब्लेम करते हैं, आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। आप आप यू डोंट ओन योर मिस्टेक। आप ये नहीं बोलते कि हाँ ये मुझसे कुछ हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप एक्सक्यूज दे रहे हैं। वहां पे प्रेम नहीं देने का, अरे मैंने तो ऐसे बोला क्योंकि उसने ऐसा किया। प्रेम की शक्ति या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने किया तो आपको मिलेगा। आपने सोचा तो आपको मिलेगा। आपने महसूस किया तो आपको मिलेगा। क्यों किया, उससे यूनिवर्स को कोई भी मतलब नहीं है। चाहे वो आपकी गलती थी या किसी और की गलती थी, आपने कुछ बुरा किया है तो आपको उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही होंगे। कोई बहाना नहीं चलता है। यूनिवर्स में कोई बहाना नहीं चलता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाओं को देख रहा है, हमने किस भावना से क्या किया है, उसी के ही अनुकूल हमको मिलता है। ठीक है, आप चाहे उसको जितना ही जस्टिफाई कर लीजिए, जितना ही आप वहां पे एक्सक्यूज दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक। ये कोट हमने कहाँ पढ़ा है? मैजिक बुक में। मैजिक बुक में पढ़ा है। क्या बोलते हैं कि तो आप गरम लोहे का कोयला अगर हाथ अंगारा में पकड़ते हैं, आप किसी और को हर्ट करना चाहते हैं, पर पहले चोट किसको लगती है? खुद को। को लगती है ना। हाथ तो मेरा जलेगा ना पहले, अगर मैं उसको पकड़ूंगी तो बात वही है। जब आप किसी और को चोट पहुंचाना चाहते हैं, किसी और के लिए बुरा सोचते हैं, सबसे पहले बुरा किसका होता है? आप ही का होता है। आज मैंने किसी को डांटा, उसको दुख पहुंचा, पर उसको दुख पहुंचने के पहले बुरा किसका होगा? मेरा होगा। ठीक है ना? तो ये गौतम बुद्ध का ये जो कोट है ना, ये होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल with the intent of throwing it at someone else. You are the one getting burned. चाहे आप कोई भी हो, किसी को भी आप चोट पहुंचाना चाहते हो, जैसे भी फिजिकली शायद इमीडिएटली आपको नहीं महसूस हो कि आपको कहीं चोट लग रही है, बट यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त वो चोट जरूर पहुंचेगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अगर अपॉइंटमेंट में सामने वाले के देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं और इसके लिए उसे दोष देते हैं, तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षण के नियम को तो केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। इसलिए
अगर आप दोष दे रहे हैं तो आपको अपने जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि यह दोषारोपण उसी व्यक्ति की ओर से वापस मिले जिसे आपने दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोषपूर्ण परिस्थितियां अवश्य मिलेंगी। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आमीन। आमीन। अच्छा, ये देखिए, आप प्रेम कैसे कैसे नहीं देते हैं। उन्होंने अभी ये दो तीन चीजें बताई हैं जो हम लोग बहुत करते हैं। किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। जब आप अपने एक्शंस को, अपने नेगेटिव एक्शंस को आप जस्टिफाई करते हैं, आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। आप किसी को ब्लेम करते हैं, आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। किसी पर दोष मंडते हैं, आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप इन सब चीजों से आप प्रेम नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में आप कुछ ना कुछ नकारात्मक परिस्थितियां ही इनवाइट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि जब आप किसी और पर आप दोष मंड रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप एक नेगेटिव सिचुएशन को आप इनवाइट कर रहे हैं। पर जरूरी नहीं है कि आप जिसको दोष दे रहे हैं उसी से ही आपको वो नेगेटिव रिएक्शन मिले या नेगेटिव प्रतिक्रिया आपकी तरफ आए। वो जरूरी नहीं है, कहीं और से भी आ सकती है। हो सकता है अभी नहीं आए, एक घंटे बाद आए, एक दिन बाद आए, एक हफ्ते बाद आए, एक साल बाद आए, आएगा जरूर। ठीक है, अब जैसे हमने क्या बात करी कि मेड से दो ग्लास टूट गए, है ना, ग्लास के दो, कांच के दो ग्लास टूट गए हैं, और आपने उनको बहुत जोर से डांटा कि तुम लोग तो देख के काम नहीं करते हो। बहुत कुछ आपने उनको बोल दिया। अब आपने उनको ब्लेम किया ना, आपने उनको बहुत कुछ बोला, ब्लेम किया उनको। अब आप क्या करेंगे? आप वैसी ही परिस्थिति खुद के जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। अब हो सकता है शाम को हस्बैंड घर वापस आते हैं और वो कोई काम आपको बोल के गए थे, आप वो करना भूल गए, क्योंकि आपकी मेड काम छोड़कर चली गई। आपके पास बहुत सारा काम था, अब वो काम करना भूल गए। अब वो डायलॉग्स आपको सुनने को मिलते हैं। पूरा दिन घर में बैठे रहते हो, कोई काम से तुम लोगों को मतलब नहीं है, कुछ भी बोल दो, सुनी अनसुनी कर देते हो तुम लोग। मतलब इससे तो सारा काम मैं खुद ही कर लूं तो बेटर है। अब वो डायलॉग्स आपको सुनने को मिलते हैं। आपने मेड को बोला, मेड को दुख पहुंचा, पर वहां से आपको रिएक्शन नहीं मिला, रिएक्शन कहीं और से मिला आपको। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी सोर्स से आपके पास प्रतिक्रिया होगी, कहीं और से कभी भी और आपके पास मतलब रिएक्शन आ सकता है। पर आएगा जरूर, ये समझ कर चलिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सामने कोई भी बहाना नहीं चलता है। चाहे ग्लास टूटा हो, चाहे घर में कोई नहीं था, आपको बहुत काम करना पड़ गया, कुछ भी हो, कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज, कोई जस्टिफिकेशन कुछ नहीं चलता है। आप जो देते हैं वो ही आपको मिलता है, यह तय है। चलिए, ये एक इतना सा और कर लेते हैं आज। चलिए, यस, लेट्स स्टार्ट। छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं
या किसी चीज की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीजें आ जाती हैं। यस। हम ना सोचते हैं अरे वेदर के बारे में बोलने में क्या वो है। जैसे ना शुरू शुरू में जब हमने मैजिक बुक करी थी तो हम क्या बोलते थे, तो बात क्या करेंगे। जब आप वेदर के बारे में भी ये नहीं बोल सकते, अरे आज तो इतनी गर्मी है, गर्मी से परेशान हो रहा हूं, तो आप बात क्या करेंगे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हम दिन भर में कितनी नेगेटिव बातें बोलते हैं अनजाने में। हमको पता भी नहीं होता कि वो नेगेटिव बातें हैं। सड़क पे बहुत ट्रैफिक है, आपके मुंह से निकल ही जाता है ना कि भाई आज आज इतना जाम क्यों है रास्ता। पता नहीं पुलिस क्या कर रही है, बोल ही देते हैं ना भाई। लेकिन हम रियलाइज ही नहीं करते कि वो भी नेगेटिव है। जब हम किसी से फोन में बात कर रहे हैं, किसी ने पूछा भाई लेट क्यों हो रहे, आज रास्ते जाम है, बस हमने इतना बोला तो वो होता है एक फैक्ट बोलना। हमने फैक्ट स्टेट किया, लेकिन जब हम उसके बाद हम 10 चीजें और बोल देते हैं ना, कि लगता है कि पूरा शहर ही उमड़ आया है सड़कों पर, पता नहीं पुलिस क्या करती रहती है, बहुत ही अर्थव्यवस्था खराब है एकदम। अब ये सब जो हम बोलते हैं ना, ये हो जाता है नेगेटिव। तो कई बार हम रियलाइज भी नहीं करते हैं कि हम दिन भर में कितनी नेगेटिव बातें बोलते हैं। बेटा थोड़ा तो बिजली का ख्याल रखा करो, बहुत महंगी हो गई है बिजली। जिस दिन खुद कमाओगे ना उस दिन पता चलेगा, आते जाते मैं लाइट ऑफ करती हूँ तुम्हारे रूम की, क्या तुमसे इतना भी नहीं होता। नाउ दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग टू द चाइल्ड, दिस इज बीइंग नेगेटिव। आप उनको सिर्फ इतना बोलेंगे कि आपको कर देना चाहिए, हमारे रिसोर्सेस उससे बेटर रहते हैं। बट हम क्या बोलते हैं, जिस दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगा, बिजली बहुत महंगी हो गई है, तुम लोगों को पैसे की कदर नहीं है, ये सब बोलते हैं हम लोग। हम वो ही चीज एक अलग तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमको ये बात रियलाइज नहीं हुई थी कि हम नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड या वाइफ, ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है नेगेटिव बोलने का। मेरे हस्बैंड तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, उनको तो कोई चीज से मतलब ही नहीं है। प्रियंका जी, कल हैंड रेज किया था ना, अभी ध्यान आया मुझको। यस। तो नहीं बोलना है, क्योंकि हम ना हमको लगता है मजाक कर रहे हैं, बट बात यह है कि यूनिवर्स को मजाक नहीं मतलब पता नहीं। नहीं नहीं समझ नहीं आता उनको। उनको हम्म। सिर्फ इतना पता है कि आप क्या बोल रहे हैं और आप किस भावना से बोल रहे हैं। करेक्ट। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो वो कंप्लेंट है, यस। वो कंप्लेंट ही है, एंड वी डोंट रियलाइज इट। एग्जैक्टली। स्पेशली व्हेन वी आर सिटिंग विद फ्रेंड्स, अरे तेरा वाला तो ना तेरे को शॉपिंग भी लेके जाता है, मेरे वाले को तो मेरी मतलब शॉपिंग पसंद ही नहीं है। मैं तो बोल बोल के दुखी हो जाती हूँ, संडेज ऐसे ही हम घर पे बैठे रहते हैं, ये नहीं कि कभी मुझे
मतलब चाट तो खिलाने ले जाए, उनको तो कुछ भी पसंद नहीं है, बहुत ही नीरस आदमी है। अब कितनी शिकायतें हो गई इस सेंटेंस में, देखो, करेक्ट करेक्ट। है ना। तो किया है ये मैंने। सब जो चीजें हैं, भोजन, खाना किसी ने ना बहुत शौक से आपके लिए बनाया है, भले ही वो रेस्टोरेंट में बना हो, आपके घर के किचन में बना हो, किसी परिवार के सदस्य के घर में बना हो, बहुत शौक से बनाया जाता है खाना। और हम खाना खाते ही, बैठते ही, पहले तो थाली आते के साथ हम उसमें नुक्स निकालना शुरू करते हैं। आज ये खाने में रंग नहीं है, कल का बहुत नरम नहीं है, सब्जी में नमक ज्यादा है कम है, मिर्ची ज्यादा है कम है, चाय में चीनी कम है ज्यादा है, कड़क नहीं है कड़क ज्यादा है। शिकायतों का तो कोई लिमिट ही नहीं है। और हमको क्या लगता है, अरे ये बोलेंगे नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि नहीं बोलना था, कि सुधारना था। नहीं, नहीं,